आसनसोल में रेलवे की जमीन से दुकानों और हॉकरों को हटाए जाने को लेकर आईएनटीटीयूसी के साथ टकरार बढ़ता जा रहा है। दरअसल शनिवार को आईएनटीटीयूसी नेता राजू अहलुवालिया ने आसनसोल सब डिविजनल मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के बस स्टैंड स्थित कार्यालय में परिवहन कर्मियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने परिवहन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही आसनसोल शहर के विभिन्न इलाकों में रेलवे की जमीन से दुकानों और हॉकरों को हटाए जाने को लेकर भी उन्होंने विचार विमर्श किया और इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। यहाँ बता देना जरूरी है कि आसनसोल रेल मंडल प्रशासन के तरफ से रेलवे की जमीन से दुकानों को हटाए जाने के लिए अभियान शुरू किया गया था, लेकिन आईएनटीटीयूसी नेता राजू अहलुवालिया ने दुर्गा पूजा से पहले दुकानों को हटाए जाने का कड़ा विरोध किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मामले को लेकर आसनसोल दक्षिण थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई थी। रेलवे द्वारा आसनसोल शहर के कुछ इलाकों में रेलवे की जमीन से दुकानों और हॉकरों को हटाए जाने के सवाल पर आईएनटीटीयूसी नेता राजू अहलुवालिया ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम के सामने और जीटी रोड के किनारे रेलवे की जगह पर पिछले कई वर्षों से ये दुकानदार अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर दुर्गा पूजा से ठीक पहले रेल प्रशासन आकर इन दुकानदारों को हटा देने की धमकी देती है तो यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिना पुनर्वास के किसी भी दुकानदार को हटाया नहीं जाएगा, चाहे वह रेलवे हो या कोई और विभाग। कुछ हॉकर्स लोग रहता है, 60-70-75 हॉकर्स है। आज से नहीं, बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं। वहाँ पर लोग दुकान लगाता है। तो कारपोरेशन गेट के उल्टा तरफ जितना दुकान था, हम लोग को याद है कि रात में लोग जाते थे वहाँ चाय पीने के लिए। वहाँ का बहुत मशहूर चाय था, चाय टोस्ट वगैरह वगैरह जो था दुकान, बहुत पुराना दुकान है ये। मेरे ख्याल से 35-40 साल ज़्यादा हो चुका, हम खुद देखे हैं। हटाक रेलवे का कुछ दिन से ऐसा नींद हराम हुआ है। वो जो क्या कर रहा है, जब तब आके कभी बाजार में आके फूल दुकान सबको उठाने का चेष्टा कर रहा है, कभी स्टेशन रोड में आकर डंडा चला रहा है हॉकर्स पर। तो ये शायद आरपीएफ का कुछ अधिकारी समझ लिए कि हम लोग हाथ में चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है। बात है कि 40 साल 50 साल से आप लोग कहाँ सोए हुए थे, वो लोग वहाँ व्यवस्था करते हुए आ रहा है। उनका परिवार है, उनका बच्चा लोग स्कूल में पढ़ता है। तो इस तरह से जितने पुराना दुकानदार हैं उनको उच्छेद करने का जो चक्रांत हो रहा है। तो पहली बात यह है कि महामहिम जो बहुत मानी ये है लोग हैं, सब जानते हैं कि उच्छेद करने से पहले पुनर्वासन की व्यवस्था करनी होगी, चाहे रेल हो चाहे कोई भी हो। ये सीधी बात है। बिना पुनर्वासन के अगर रेल सोचेगा कि हम उसको 40 साल 45 साल 50 साल वो वहाँ दुकानदारी के उसको उच्छेद कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। पुनर्वासन दीजिए, उसका उच्छेद कीजिए। आईएनटीटीयूसी नेता राजू अहलुवालिया ने रेल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए और चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी हाल में इन दुकानदारों को बिना उचित पुनर्वास के विस्थापित होने नहीं दिया जाएगा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। समाज सेवा के पथ पर हमेशा अग्रसर लायंस क्लब ऑफ रानीगंज द्वारा संचालित नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में विश्वसनीय लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल। लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल के अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ द्वारा नेत्र जांच एवं अत्याधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, एक्सरे के बाद अनुभवी चिकित्सकों द्वारा सफल नेत्र ऑपरेशन किया जाता है। हमारे अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाजी सरकार, डॉक्टर अब्दुल कयूम, डॉक्टर चित्रांशु सामंत और डॉक्टर उत्पल पाल का लाभ दूर दराज से आए मरीजों को मिलता है। रानीगंज आई हॉस्पिटल के साथ जुड़ा बेहतर चिकित्सा का एक और पहल रानीगंज लायंस राम अवतार बाजोरिया मेमोरियल डायबिटिक केयर सेंटर। यहाँ भी मरीजों को मिलेंगे अनुभवी चिकित्सक एवं अत्याधुनिक लैब की सुविधा। रानीगंज लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल की बेहतर चिकित्सा के लिए दक्षिण बंगाल ही नहीं बल्कि झारखंड, बिहार एवं ओडिशा राज्य से भी मरीज चिकित्सा कराने आते हैं। मरीजों के सुविधार्थ उपलब्ध है 24 घंटे एम्बुलेंस एवं हाइजीनिक रेस्टोरेंट की सुविधा। रानीगंज लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल, NSB रोड, रानीगंज। कॉन्टैक्ट नंबर 0341 244 5205, 244 3205, 244 5242।